गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियां, मन, ये जहां तक जाते हैं वहां दुनिया है, वहीं तक पहुंच पाते हैं। इससे आगे उनकी गति नहीं है। और परमात्मा क्या है? प्रकृति से परे है, प्रकृति से परे, अगोचर परमात्मा। इसलिए मनवाणी नहीं जान सकते परमात्मा कौन है। सर्वज्ञो जगदीश्वर महादेव, वो कोई और नहीं, सर्वज्ञ महादेव है, भगवान शिव है। बोलो शंकर भगवान की जय। कहा महाराज इनको हम कैसे देख पाए, हम कैसे जान पाए? बहुत बढ़िया बात बता दी। अयम तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। इनको आप केवल भक्ति से जान सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, और कोई माध्यम नहीं, केवल भक्ति से जान सकते हो। मतलब क्या हुआ? मन से नहीं जान सकते, बुद्धि से नहीं जान सकते, हृदय से जान सकते, भावना से जान सकते, प्रेम से जान सकते। यानी अगर आप तर्क से ईश्वर को समझना चाहोगे तो समझ नहीं सकते। आप कहते हो कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम भगवान को समझना चाहते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं तुम्हें भगवान कभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बुद्धि का विषय नहीं है। वो कोई गुणा भाग थोड़ी गणित का कि 2 2 जोड़ने से 4 होता है ना जी। यहाँ तो हृदय की भावना है। बोले महाराज ऐसा कुछ है क्या कि जो हृदय से समझ में आता है और बुद्धि से समझ में नहीं आता? मैंने कहा बिल्कुल है। तो कहने लगे क्या है? मैंने कहा देखो तुम्हारे हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हृदय से समझ में आती है, बुद्धि से समझ में नहीं आती। कैसे? तो मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि पहले माताएं घर में काम करती थी, पहले पुराने समय। अब तो सारे साधन हो गए, मशीनें आ गई, काम बहुत चुटकियों में निपट जाता। कपड़े धोने की भी मशीन है, और क्या बोलते हैं मसाला पीसने की भी मशीन है, और भी बहुत कुछ है ना, सारे काम करने के लिए मशीन है। और पहले सब हाथ से ही करना पड़ता। गेहूं भी पीसती, दाल भी बनाती, अचार भी बनाती, पापड़ भी बनाती, कपड़े भी धोती, घर भी साफ करती। घर भी बड़े होते थे, परिवार भी बड़े होते थे, सब संयुक्त परिवार में रहते, बड़ी मेहनत करती। समझना बात, बहुत मेहनत करती, बड़ा परिश्रम करती। अच्छा एक बात मुझे समझ में नहीं आया, इतना परिश्रम करती, इतना काम करती, दिन भर काम में रहती, फिर भी पूजा पाठ के लिए, कथा सुनने के लिए टाइम निकाल लेती है ना। और अब सारी मशीनें आ गई, काम कुछ नहीं रहा, फिर भी कहती हम बड़े बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता। करते क्या है ये नहीं समझ में आया। खैर, लेकिन आपने देखा पुराने समय में माताएं बहुत काम करती थी, दिन भर घर में व्यस्त रहती थी, और रात के टाइम पर फिर वो इतना थक जाती थी कि जैसे ही पलंग पर गिरती हो नींद आ जाती, गिरते ही सो जाती। ऐसा था। आपने देखा होगा कि छोटे से बच्चे को लेकर के और वो छत पर सो गई, और बादल गरजने लगे, तूफान आ गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन वो माता इतनी थकी हुई है कि बादल की गर्जना से भी उसकी नींद नहीं खुली। समझ में आई बात? लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, बादल की गर्जना से भी जिसकी नींद नहीं खुली, पास में सोया हुआ छोटा सा बच्चा केवल ऊह कर दे, उसकी नींद खुल जाती है। अब आप बताइए, अब आप सोचिए कौन सी बुद्धि इस बात को समझ सकती है? ये हृदय से समझने की बात है, ये बुद्धि से समझी नहीं जा सकती। कृष्णचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की